सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन योर चैनल डीप स्टडी करो तो डीप। तो अब तक जो हमने पढ़ लिया है उसको मैं एक बार जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ। तो हमने पढ़ लिया था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कैसे हम एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ और थिंग्स। एंड देन वी स्टडीड अबाउट द क्रॉप्स। उसके बाद क्रॉप्स के टाइप, जो कि खरीफ क्रॉप्स एंड द रबी क्रॉप्स थी। देन हमने बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन की शुरुआत कर दी थी। हमने प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल एंड सोइंग पढ़ लिया था। नाउ हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज सोइंग। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोइंग जिसे हम बुआई भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो फार्मर जो भी अपनी फसल उगाता है तो उसके लिए उसे बीज तो चाहिए होते हैं। तो जो बीज को जो बोने की प्रक्रिया होती है उसे सोइंग कहते हैं, और ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नहीं क्योंकि इसके बिना तो खेती हो नहीं सकती है ना। तो इसमें फार्मर क्या करता है, अच्छी क्वालिटी के जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको प्रेफर करता है जो कि ज़्यादा यील्ड दें। तो फार्मर कैसे पता करता है कि जो उन्हें बीज बोए हैं तो वो अच्छी क्वालिटी के हैं और उनकी हेल्थ सही है? तो इसके लिए आप राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे होंगे ऊपर का, जिसमें एक बर्तन में यहाँ पे सीड्स लिए गए हैं। जो कुछ सीड आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो हॉलो हैं, उनके अंदर कुछ नहीं है, वो खोखल हैं। तो ये सारे सीड बेकार होते हैं ऊपर वाले, और जो नीचे पानी में नहीं तैर रहे हैं, जो नीचे पानी की सतह पे हैं, तो फिर ये हाई क्वालिटी के सीड्स हैं और फार्मर्स इनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो अब हम बेसिक टूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें सोइंग में मदद हेल्पफुल होते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो कि हम यहाँ राइट में देख रहे हैं, ये एक फनल के आकार का होता है। ये हम ट्रेडिशनल टूल जो पहले यूज़ करते थे, इस फनल जो होता है इस यहाँ पे ऊपर सीड्स भर दिए जाते हैं, जो आपको ये तीन स्ट्रिंग्स टाइप की या पाइप टाइप की दिख रहे हैं। तो इसमें से एक एक बीज नीचे जाके नीचे जाता रहता है, और ये नुकीले होते हैं जो कि नीचे जाके खेत में अब आपके एक एक करके बीज गिरते रहते हैं यहाँ से। तो ये अच्छे प्रकार से यहाँ से हमारी सोइंग हो जाती है, यानी कि बुआई इससे बहुत अच्छे प्रकार से हो जाती है। पर अब फिलहाल इसे यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अब हमारे पे नए मेथड्स आ गए हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो न्यू मेथड में हमारे पास है सीड ड्रिलिंग। तो nowadays the seed drilling is used for sowing the with the help of tractors. So this sows the seeds uniformly at the equal distance and the depth. तो होता क्या है, ये आपने देखा होगा, ट्रैक्टरों के पीछे लगा लगा होता है। यहाँ ऊपर को हम बीज भर देते हैं, सारे के सारे सीड्स जो भी हमने चाहिए होते हैं खेत में। और यहाँ जो ये पाइप इसके इतने सारे हैं, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस में और इक्वली डेप्थ में आराम से हमारे सीड्स खेत में आ जाते हैं। तो इससे हमें बहुत हेल्पफुल मिलती है और इससे हम लेबर भी हमारा कम लगता है। तो फिर फार्मर आजकल सब इसको ही प्रेफर करते हैं, इससे टाइम की भी बहुत बचत होती है। तो हमारी सोइंग में जो कंडीशंस हैं, वो यहाँ पे हमें कुछ कंडीशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन अ सीड इज नेसेसरी। क्योंकि अगर हर एक बीज के बीच में थोड़ा डिस्टेंस नहीं होगा, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी प्लांट्स की। तो उससे क्या होगा, जब एक जगह पे ज़्यादा पौधे हो जाते हैं तो जहाँ वहाँ की जो ज़मीन होती है या उसमें जो सॉइल होगी, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, तो वो अच्छे से सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएंगे, जिससे हमारे जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी नहीं होंगे और क्या कहते हैं, वो ज़्यादा यील्ड नहीं देंगे। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बारे में जानते हैं। तो द सब्सटेंस which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growing of plants are called manure and fertilizers. तो आपने देखा होगा जो फर्टिलाइजर और मैन्योर जो कि एक न्यूट्रिएंट्स के रूप में हम सॉइल को देते हैं ताकि अच्छे से फसल की पैदावार हो, उन्हें मैन्योर कहते हैं। तो हम उन्हें यूज़ क्यों करते हैं, उनकी क्या नीड है? तो होता ऐसा है कि जो हमारे फार्मर होते हैं वो सर्टेन एरिया में मतलब एक ही उनके पास निश्चित जो स्थान होता है, वहाँ पे लगातार खेती करते रहते हैं, जिससे वहाँ का जो सॉइल होता है उनमें बहुत ही माइनर न्यूट्रिएंट लेफ्ट रहते हैं, मतलब बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स बचते हैं वहाँ पे। तो अगर हम दोबारा उसमें खेती करेंगे तो हमारी खेती बहुत बेकार होगी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। तो पौधे कैसे ग्रो करेंगे?
इसलिए हम वहाँ पे हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को डालते हैं। पर इसके अलावा भी हमारे पे कोई ऑप्शन है? हाँ, इसके अलावा जो हमारे पे ऑप्शन होता है उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें इट इज़ अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक बार कोई फार्मर ने वहाँ अपनी खेत में कोई फसल उगाई, तो उस उसके फसल उगाने के बाद जो डायरेक्ट वो दूसरी फसल उगाएगा, जब वो फसल काट लेता है उसके बाद जब दूसरी फसल उगाता है वहीं पे वहाँ पे, तो पहली वाली फसल को ना उगाकर वो दूसरी किसी अन्य प्रकार की फसल को उगाता है, जिसमें जैसे कि जो हमारे पहली वाली जो फसल है, जो वो न्यूट्रिएंट्स लेती है, तो दूसरी जो फसल होगी वो अलग न्यूट्रिएंट्स लेगी, यानी कि वो दूसरे न्यूट्रिएंट्स लेगी। वो उन दोनों की जो नीड होगी वो अलग अलग होगी। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि दो लड़के हैं, एक लड़के को अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी है और दूसरे को पानी पीना है, तो जो पहला वाला दूसरा वाला लड़का है जो पानी पीने वाला, तो वो तो पानी पिएगा। और अगर हम एक जगह पे कोल्ड ड्रिंक और पानी दोनों रख दें, तो पानी दूसरा वाला ही लड़का पिएगा क्योंकि उसे प्यास लग रही है, और जो कोल्ड ड्रिंक पीने वाला लड़का है वो कोल्ड ड्रिंक ही पिएगा। वो ऐसा नहीं करेगा कि वो दोनों पी लेगा, क्योंकि उसके पास भी एक लिमिटेड पेट है ना, एक लिमिटेड साइज है। तो ऐसा ही हमारे फसल के साथ होता है। हर एक फसल को अलग अलग नीड्स होती हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो वो हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ा, पर इन दोनों में डिफरेंस होता है। जो मैन्योर होता है उसे खाद कहते हैं, और जो फर्टिलाइजर होते हैं उन्हें उर्वरक कहते हैं। तो जो फर्टिलाइजर हैं, तो वो इंसानों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूज आर द मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और अगर हम खाद की बात करें, तो खाद एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ होता है, जो कि काउस के डंग से बनाया जाता है, और जो पौधे जो मर जाते हैं पौधे, तो उनके अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है, यानी कि वो डिकम्पोज दूसरे पौधों के डिकम्पोजिशन होने के बाद होता है। तो जो फर्टिलाइजर होता है, वो उर्वरक का जो फर्टिलाइजर का उत्पादन जो होता है वो फैक्ट्रियों में होता है, जबकि जो खाद यानी कि मैन्योर होता है वो हम खेतों से ही बनाई जाती है, खेतों में ही बनाई जाती है, इन सब चीज़ों जो मैंने बताई उनका प्रयोग करके। तो जो फर्टिलाइजर होता है वो उससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसे ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, बट जो मैन्योर होता है खाद यानी कि उसे ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाती है सॉइल को। एंड नंबर एंड पॉइंट जो हमारा है वो है जो फर्टिलाइजर में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अधिक होता है, और इससे ज़्यादा फसल होती है। तुलना करें अगर हम खाद की, तो इसमें रिलेटिवली लेस होता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इसमें कम होता है। तो इससे थोड़ा सा उत्पादन तो सही होता है, पर अगर हम तुलना करें इन दोनों की, तो उस हिसाब से मैन्योर से थोड़ी कम रहता है। तभी आजकल के जो किसान होते हैं वो फर्टिलाइजर का उपयोग ज़्यादा करते हैं। पर जो फर्टिलाइजर है उससे हमें नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि जो हमारे पौधों की जो मिट्टी होती है, तो वो उसकी वो कुछ लंबे समय के पश्चात ज़्यादा यील्ड नहीं दे पाती है। और क्या कहते हैं, हमें जैसे हमने एक बार फर्टिलाइजर का उपयोग कर लिया अपने खेत में, तो हम जब दूसरी बार फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे दूसरी खेती में, तो हमें पहले वाले की तुलना में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा। तभी उस वो अच्छे से हमें खेती प्राप्त होगी, हमें फसल अच्छे से प्राप्त होगी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, जो मैंने बताया, जो फर्टिलाइजर के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं, तो इसके अलग जो मैन्योर है हमारे उसके अलग ही एडवांटेजेस हैं। तो उसके एडवांटेजेस में क्या है, द ऑर्गेनिक नेचर इज कंसिडर्ड बेटर देन द फर्टिलाइजर। आपको पता ही है जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो अच्छी ही होती हैं, तो मैन्योर जो है वो ऑर्गेनिक है, तो ये जो हमारे इन्वायरमेंट है उसके लिए भी अच्छी होती है। और जो कि फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्री में बनाया जाता है, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट और जो हमारी एयर है उससे उससे बहुत हानि होती है। तो इसके कारण क्या होता है, enhances the water holding capacity of the soil। जो हमारा सॉइल है, मिट्टी यानी कि, तो वो उसे उसकी एक कैपेसिटी होती है पानी को अपने आप में जकड़े रखने की, अपने आप होल्ड करने की। तो जो हमारा मैन्योर होता है, तो अगर हम उसको अगर लगाते हैं अपने फसल में, तो ज़्यादा वो अपने पानी को ज़्यादा देर तक अपने आप होल्ड कर सकता है, ज़्यादा पानी होल्ड कर सकता है, जिससे फसल अच्छी होती है। इट मेक द सॉइल porous due to which the exchange of gases become easy। तो जो हमारी जो सॉइल होती है
उसे पोरस यानी कि छिद्रदार कर देता है, ताकि वो अच्छे से जो हमारे पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें यानी कि रूट्स होती हैं तो वो अच्छे से ब्रीथ कर सकती है अंदर सॉइल के। तो गैसेस जो होती हैं वो अच्छे से आराम से एक्सचेंज हो सकती हैं, यानी कि जैसे आपको पता है कि पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात को ऑक्सीजन लेते हैं, तो गैसों का वो करते एक्सचेंज भी करते हैं ना एनवायरनमेंट से, तो वो बहुत इजीली हो जाता है। नंबर थर्ड पॉइंट है इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब। जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं तो उनकी मात्रा को जो मिट्टी में ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीजेज कर देते हैं। नंबर क्या है, इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। जो हमारी सॉइल होता है उसका जो टेक्सचर होता है वो मैन्योर से अच्छा रहता है, मतलब ठीक रहता है। बट अगर हम फर्टिलाइजर मिलाएंगे तो जो हमारी मिट्टी का सॉइल का जो टेक्सचर रहेगा वो बेकार हो जाता है। तो हमें फर्टिलाइजर, मैंने जैसे बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, इसलिए जो मैन्योर होता है उसे हम अधिक वो देते हैं, मान्यता देते हैं। पर जो आजकल का किसान है उनको तो ज़्यादा फसल चाहिए होती है, इसलिए वो मैन्योर को की जगह फर्टिलाइजर का उपयोग करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जो कल को या फिर कभी वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसमें मैं आगे के ये जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। हम हमारा ये इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज 4 ही बचे हैं, फिर हमारा ये चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे और वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो बहुत ही अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया जो मैंने समझाया तो वो बहुत ईजी से हो जाएंगे। चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।